शर्मा ने कुरान में लिखी बात को सच बोल दिया। पूरा हिंदू समाज, करोड़ों संगठन है, एक नहीं बोला कि नुपुर शर्मा ने पढ़ी लिखी लड़की, सभ्य लड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली लड़की, उसने एक बात सच बोल दी। कुछ लोगों को लगा कि अगर ये सच तो उनको भी पता है, उन्होंने कहा ये सच ज्यादा चल गया तो हमारी तो पजनियां उतर जाएगी, तो उन्होंने उस पर फतवा जारी कर दिया। शिखंडी हिंदू समाज के ठेकेदार मुंह के ऊपर फेविकोल चिपक गया। एक नहीं बोला कि नुपुर शर्मा ने तथ्यों के आधार पर किताब की उस लाइन को कोट किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, उसको छोड़ दिया भेड़ियों के हाथों। ये है हम, खाली वक्त में भारत माता की जय और भारत ये और वो और फलाना, अपनी युवा बेटी के साथ नहीं खड़े हुए। उस बेटी ने सच बोला, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि उस लाइन को मैं जानता हूं। कुछ नहीं बोले, उसे छोड़ दिया, मारो उसको। जिन दो लोगों पे रोज सवाल करते हो ना, ये करो ये नहीं करा, उन दो के कारण घर में सुरक्षित है। उसका जीवन इतना खतरनाक हो गया है, ताली बजाने की बात नहीं है भाई, ये शर्म की बात है 84 करोड़ हिंदुओं की। सुबह से शाम तक प्रवचन देने वाले, मंदिर मठ शंकराचार्य भी ज्ञान देंगे, वो भी ज्ञान देंगे, लाखों संत महंत। किसी ने बोला कि इस बेटी ने सच बोला है, वो भी कह रहे सच है, लेकिन इसने क्यों बोला, ये प्रॉब्लम। अपने घर के अंदर 5 कदम चलने के लिए भी उसको सिक्योरिटी चाहिए। 2 लोगों के कारण उसने कोई बात छुपाई नहीं। उसने कहा सिर्फ 2 लोगों ने मुझे बचा लिया, नहीं बड़े बड़े लोगों ने कहा हम कुछ नहीं, क्योंकि उनको आजकल भाईजान के जूबे चाटने का शौक हो गया है, वो नहीं बोले। ये है आपकी असली हालत। आप रोज यहां से वहां से, ये पलायन जारी है जो आपको दिख नहीं रहा। जैसे आपको 84 करोड़ बता दिया, कहां है ये 84 करोड़, क्या करते हैं भाई? 4 बहादुर नहीं पैदा कर पा रहे, और बहादुर कोई निकल जाए तो उसकी टांग घसीटते हैं सबसे पहले। ये बीमारी है, मैं पूरी रात बोल सकता हूं, बहुत गुस्से में, और मैं कहां बोल रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। मंथन की थी, चौराहे गले कट रहे हैं। एक कन्हैया की गर्दन इसलिए काट दी कि उसने नुपुर शर्मा का आईडी लगा दिया था। इतनी तुमको चुड़ है, काटने से, सिर्फ इतने से गर्दन काट दी। अपने दिल पे हाथ रखिए, बेईमानी मत करिए। जो भी बेईमानी कर रहा है कितना ही बड़ा हो, मुझे आने वाला समय सड़क पे गलेवान पकड़ के पूछेगा। मैं उस पंक्ति में नहीं खड़ा होना चाहता। किसकी सरकार में कन्हैया के कातिल जेल में थे, और किसकी सरकार में छोड़ दिए गए। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उतने ही बकवास करो जितनी जरूरी है। हर आदमी को ज्ञान मिलता है, जो कर सकते हो वही करो, और उसे पूरी ईमानदारी से करो। हर बात में दखल मत दो। क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। इस संचार क्रांति से मैं दुनिया का कोई आदमी कोई बोलेगा 5 मिनट पकड़ लिया जाए, इसलिए समझ के बोलता हूं, भावनाओं में नहीं बोलता हूं। 10 बार चेक करने के बाद बोलता हूं। कहां खड़े हैं आप? दिल्ली में लुट गए, बनारस में लुट गए, बंगाल में लुट गए, यूपी में लुट गए, केरल में लुट गए। क्या बदला है? क्या बदला है? आप अपने घर में सोने का झाड़ फानूस लटका के 4 टक्का भी लेके खड़े हो। कश्मीरी पंडित तुमसे अमीर थे, तुमसे ज्यादा था। वो तो कश्यप ऋषि की धरती पे पैदा हुए थे, वो तो कश्यप ऋषि के वंशज थे। उस कश्यप ऋषि की धरती के अंदर पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। वो लोग कुत्ते कुत्ते घर में घूम रहे हैं, दिल्ली में कहीं छुपा करके पान की दुकान खोल के घर चला रहे हैं। आज तक 89 के मुसलमान आज तक उनके खिलाफ एक FIR। ये 2025 का भारत है।
आज तक केरल के नहीं हुई, बंगाल के नहीं हुई। आपके लिए एक घटना है, घटना मात्र सुनते हैं और कुछ उस पर अफसोस करते हैं और फिर उसके बाद कल से वही काम करने लगते हैं। आपने कोई रूल थंब बनाई नहीं कि ये नहीं करेंगे, आज के बाद से हमने कुछ नहीं करना है। लेकिन सबको महान दिखना है, सबको अपने शत्रु का अनुमोदन चाहिए। ये बीमारी सिर्फ हमारे अंदर है। अनुमोदन जब तक शत्रु नहीं कहेगा तो आप महान है, तब तक तो कोई फायदा ही नहीं है। न शत्रु बोध है और शत्रु का अनुमोदन चाहिए। कुछ पता नहीं, हम आज का दिन निकल गया, हमारी बेटी स्कूल गई, वापस आ गई, ओ ग्रेट, ग्रेट अचीवमेंट कि हमारी बेटी गई थी, ठीक ठाक वापस आ गई। वो 1 घंटा 10 मिनट लेट हुई तो लोगों के हाथ पर उंगली रखते हैं। ये देश ऐसा है, ये पुलिस भी आपकी है, सेना भी आपकी है, जज साहब भी आपके, कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ। जब नुपुर शर्मा का वकील और नुपुर शर्मा कोर्ट में खड़े हुए तो उस जज ने क्या पूछा, दिल तो करता है कि बोलने नहीं चलता। जज उसकी सुनवाई करते हुए नुपुर शर्मा से कहता है कि तुम्हारे कारण पूरे देश के अंदर हालात खराब हो गए, तुम जिम्मेदार हो इसकी। क्योंकि जज साहब को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि उनको अपनी औकात का पता है। जज साहब निकलेंगे यहां से तो घर जाते वक्त जिस दिन भी जेंडर जस्टिस की बात करेंगे ना, तो सड़क पे इनजस्टिस हो जाएगा और सनातनी ये काम नहीं करेगा। इसलिए जज साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि तुम्हारे कारण देश में 47 में नुपुर के कारण ही तो बटा था देश। ये आपके सिस्टम के अंदर डर बैठ गया है और वो आपको डराना जानते हैं। आप अपने पड़ोसी ब्राह्मण ठाकुर बनिया आपस में डराओ और 10 साल लड़ाओ, इस लायक नहीं बचोगे कि तुमसे कोई कुत्ता भी जा रहा है। कि तुमको अपने पे अत्याचार करने में बड़ी बहादुरी नजर आती है। पड़ोस में कुछ भी हो गया नहीं जाना है, ये उनकी समस्या है। कश्मीर में हो गया है, अच्छा यहां क्या फर्क पड़ता। अब दिल्ली में भी हो गया है, केरल में भी हो गया है, हरियाणा में भी हो गया है। लाखों संगठन, लाखों हिंदू, पुलिस हिंदू, सेना हिंदू, सिस्टम हिंदू, कहां है हिंदू? न संविधान से बच पा रहे हो, न पुलिस बचा पा रही है, न सेना बचा पा रही है। 89 में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ। वो किस गली में कहां मर रहे हैं कोई पूछने गया? उनके ऊपर दुकान है तो बहुत संगठन चला है। एक बता दीजिए, वो सब्जी बेचने वाला वहां फलस्तीन में क्या हो रहा है उसको पता है। वो फलस्तीन की चिंता कर रहा है, नीचे से कपड़े नहीं, नीचे अंडरवियर पहने खड़ा है, तो फलस्तीन की चिंता है उसे। आपको अपने बराबर में कुछ जघन्य अपराध हो गए, मरते तो यार ये मालूम है, ये बहुत सारा अपने आप को अकल, वो खुश है इस बात से। आपकी जेलसी है कि दूसरा आदमी, आपके अंदर कोई भाईचारा आपस में नहीं करना है। हमें उनसे करना है जो चारा हमको समझता है, जिन्होंने 70 साल में भारत की हालत ये कर दी कि आप दोबारा से उसी मुहाने पर खड़े हैं। ये 14 अगस्त लिख कर रख लीजिए, अगले 10 सालों में, 15 सालों में हजारों ऐसी अगस्त की तारीखें मनानी पड़ेगी आपको। आप भूलना चाहते हैं, भूलने से कभी कुछ नहीं होगा। दुनिया याद रखती है, भूलते वो हैं जो मर जाते हैं। आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। ये कुत्ते बिल्लियों की तरीके से यहां से भागे वहां, वहां से भागे वहां, भाग रहे हैं लगातार, आपको जगह कम पड़ जाएगी। आपके पूर्वज नहीं भागे, उन्होंने रास्ता निकाला, डट के रहे। जब पूजा करना मुश्किल पड़ता था तब आपके पूर्वजों ने तुलसी के पेड़ को घर के अंदर छुपा करके उस पे पानी डाल करके भी अपनी सनातन पद्धति को जिंदा रखा। मालूम था मैं सड़क पे कुछ करने से मार नहीं जाता, डरे नहीं। और जो लोग कहते हैं कि हिंदू डरपोक है, उनका अपना डीएनए में डरपोक है। जिंदा मिसाल है आज की जिंदा मिसाल है। ठीक है, हमारे यहां दलाल बिकने वाले मुख्य जयचंद हमी थे, कोई और नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू हिंदू हिंदू, पहलगांव में
मैंने ज्यादातर हिंदू लीडरों से, हिंदुओं के ठेकेदारों के मुंह से ये घटना सुनी। रांची में 2 एमएलए आए थे, एक पूर्व था और एक वर्तमान था। मैं आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का दिवालिया कर दिया। मंच पे खड़े हुए और मुझसे कह रहे हैं सर हम आपके वीडियो बहुत देखते हैं। अच्छा, मंच पे खड़े आकर के उसने मालूम कि क्या बोला? हाँ, वो पहलगांव में 26 लोग मारे गए थे, बड़े दुख की बात है। पहलगांव में 25 लोग मारे गए थे, बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं कर दीजिए। वो उतर गए। मैंने कहा प्यारे सुन, मेरी बारी है ना बोलने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से पद से हैं और किस पार्टी से हैं, और आप अभी मैं हिसाब बराबर करके जाऊंगा करना। आपके सम्मान में कुछ शब्द बोलने होंगे, जितनी गालियां दे सकता हूं उतनी दूंगा मैं। भरी सभा के अंदर लोग मेरी शक्ल देख रहे। मैंने कहा इसको कहते हैं डर। सनातनी हिंदुओं को इस्लाम के मानने वाले जिहादी मुसलमानों में किसी ने पैंट उतरवा के, किसी ने नाम पूछ करके उनके हिंदू सनातनी होने की पहचान पूछी। एक ही सनातनी बेटी ने, बेटे ने, पिता ने मरने के डर से अपनी सनातनी पहचान नहीं छुपाई, इसलिए वो बाहर रहा। तुम चवन्नी छाप एमएलए बने घूम रहे हो झारखंड के अंदर, तुमने कहा कुछ लोग मर गए थे। वो लोग नहीं थे, क्योंकि तुमको भाईजान के 2 वोट लेने होंगे। तुम जैसे 2 कौड़ी के नेता 3 दिन में 50 पैदा होते हैं। तुम मरने वालों उसके बच रहे हो कि हम इन्हें हिंदू न कहें। हाँ, अगर ये कोई और होते तो एक मरता पूरी दुनिया में उसका ढंढोरा पिटता। हम अपने मरने वाले का नाम लेने से कि यार हम इन्हें हिंदू क्यों कहें, हम इन्हें सनातनी क्यों हो गए, कोई पर्यटक कह रहा है, कोई लोग कह रहा है, ये तो हमारी आज 2025 की हालत है। वो हिंदू थे, वो सनातनी थे, उनकी पहचान के कारण इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने मारा, तो फंडा क्लियर सबका हो जाएगा ना। मैं कह के चला दूं 25 लोग मरे थे, तो 25 लोग तो ट्रक के नीचे भी मर सकते हैं, वो 25 लोग कोई भी हो सकते हैं। हमको अपने लोगों के दुख को महसूस करने में भी क्या क्या एंगल देखते हैं, जाति देखेंगे, इलाका देखेंगे, फायदा देखेंगे। उनका कुत्ता भी मर जाता है तो उसमें 5 लाख की भीड़ उसके जनाजे में जाती है। चिंता नहीं करते कि समाज में हमारे बारे में हम बहुत महान हैं, हम बहुत आदर्शवादी हैं, कहीं कोई बुरा आदमी हमारे साथ ना खड़ा हो जाए। भाईजान, जब पागल आएगा ना तो बुरा आदमी काम आएगा, अच्छा वाला चला जाएगा मेरे घर। अपने हीरोज हर जगह हैं, उनको पहचाने, उनको क्रिटिसाइज आप करते हैं, अपने से दूरी बना लेते हैं। इसलिए याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख लोग थे, वो उनकी कौम का मर्द मुजाहिद था। आप तो नहीं इसके, क्योंकि आपको करेक्ट दिखने, अच्छा दिखने की इतनी बीमारी है। 4 जूते खा करके भी अच्छा दिखना है, लेकिन दिखना है अच्छा है, क्योंकि हमें दिखना है, पता नहीं किसको दिखना है। धीरे 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 आपकी स्थिति हो गई। वहीं से पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं, वहीं से मंदिर में जाते हैं। किसी मंदिर के पुजारी ने आज तक आपको ये बताया? मंदिर का पुजारी भी हमारे समाज का है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दादा, वही होगा, कोई और तो नहीं है। किसी मंदिर के पुजारी ने ये बात आपको क्यों नहीं बताई? वो ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब चुप है, सब मौन है। सबको इस व्यवस्था में कहीं कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा नुकसान हो जाए। अपने 1 रुपए के नुकसान के लिए तुमने अरबों का नुकसान कर दिया, लेकिन उसको अपने 1 रुपए महत्वपूर्ण है लगते हैं। मंदिर के पुजारी ने आपको ये क्यों नहीं बताया कि ये कैसी सरकार है, सेकुलर सरकार है। ये आज की सरकार की बात नहीं कर रहा, पहले से चल रहा है कि जब ये नियम है कि सब बराबर है, सबके अधिकार बराबर है, तो चर्चों पे, गुरुद्वारों पे, मजारों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं छूती, और सनातनी हिंदू के मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार ले जाती है। दलालों, 2 रुपए तुम वहां से चोरी करके अपने पास रख लेते हो, इसलिए तुमने नहीं बताया। ये तुम्हारा काम था, क्योंकि मैं तो वहां बैठता। मुझे जिस दिन से पता चला उस दिन से चिल्ला चिल्ला के गया।